भी सुन सकेंगे फिर। मतलब मैंने अभी तक जितने हॉरोस्कोप देखे तो जो उनमें आपने से। बोला है वो जी प्लीज बिल्कुल बोल बिल्कुल। दीजिए, अभी जी, बोल दीजिए दोबारा। हाँ, मैं भी बता रहा हूँ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितने हॉरोस्कोप रीड किए उनमें से जो मेरे को बहुत ही अच्छे वाले हॉरोस्कोप नजर आए हैं उनमें से एक है ये, जो बहुत अच्छे वाले हॉरोस्कोप थैंक में यू। से एक होता है, ठीक है। एंड थैंक इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये पुट किया था कि आपके हस्बैंड जो है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में ये मेंशन ही है कि आदमी इस तरह से होएगा कि जैसे। जी। इंडिया में 2003 तक एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे। हम्म। जी मतलब बिल्कुल। हायर पोस्ट पे अपने दम पे पहुंचे हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि इस हॉरोस्कोप हाँ में जी। मेंशन है कि ये आदमी, जैसे हम कहते हैं ना, कोई कमिश्नर होता है, कोई डीआईजी होता है, कोई हाँ। आईपीएस होता है, कोई हाँ रिप्यूटेड जी। हाँ। जॉब, या फिर अगर ये कंपनी आगे में है तो आगे कोई। ही बढ़ते रहे हाँ, हैं, कोई आगे ही कंपनी में बढ़ते है, रहे हाँ जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर कोई कंपनी में है तो ऐसे होएगा कि जैसे कोई मैनेजर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, या फिर कोई जैसे जिस आदमी ने पूरा संभालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये बिल्कुल है बिल्कुल एमडी। कि यस। हाँ, ये एमडी भी रहे हैं, सीईओ भी रहे हैं। हम्म, और वो भी रहे हैं अपना बहुत हायर पोजीशन में ही रहे हैं। इनकी अपनी इन्होंने कंपनी फॉर्म करनी चाहिए, पर वो नहीं की हो पाई पार्टनरशिप में। वो पार्टनर के साथ थोड़ा सा हो गया नहीं तो मैम, इन्होंने वो छोड़ नहीं दिया। होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि इनकी डेस्टिनी में हाँ। सर्विस लिखी हुई है। ये हाँ जी, सर्विस सर्विस करते है। रहेंगे, वो हाँ। किसी ने बताया था, मम्मी बिल्कुल गए थे बिल्कुल। पूछने के लिए। तो मम्मी को बता दिया था कि ये आदमी जॉब करेगा तो ठीक रहेगा, अगर बिजनेस करेगा किसी के साथ तो पैसा डूबेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा चेंज लाके करना पड़ेगा। आपको जो भी कंपनी या सर्विस जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो आपको अपने अपने खुद के नाम पे ना करते हुए आगे आप अपने बच्चों के नाम से कर सकते हो। मतलब बच्चों के नाम पे वो कंपनी इनको आप बहुत रजिस्टर कर दो, तो वही हो पूछना जाएगा। है मुझे। वही पूछना है, जी इनका बिल्कुल। बहुत ज्यादा मन है कि कोई एक आध कंपनी खोल ली जाए तो बच्चे नौकरियां ना करें। हाँ ये इनका बिल्कुल मन मैम। है। आप इसमें क्या कहते हैं कि आपके जो काफी हद तक इसमें जो बड़ा बेटा है उसके नाम पे अगर आप करना चाहें तो सही रहेगा। इसके अलावा अगर आप वाइफ के नाम पे भी अगर आप लिस्ट करते हो तो भी आपका सही चलेगा, ठीक है। और ये बहुत अपने बढ़िया, मान बहुत लीजिए। बढ़िया। हाँ बड़ा बेटा के नाम होता बहुत अच्छा है। जी। एंड सासू वो माँ डिजर्व आपकी। भी करता है। अरे आपकी सासू माँ मैम। वो उनकी भी 2002 में इंतकाल हो गया था। मदर से। 2012, 2012। ठीक है, मदर से ज्यादा प्यार था इनको। बहुत बहुत हाँ, प्यार, बहुत मदर के ज्यादा ज्यादा प्यार। करीब थे। एंड मदर को बहुत करीब। काफी हद तक मतलब कोई सी चीज के लिए मना नहीं करते होंगे कभी। किसी भी चीज के लिए नहीं, हाँ मदर के लिए तो जान भी हाजिर। हाँ, बस ठीक है। अब मैं इसमें बताता हाँ हूँ, क्योंकि जी। मैंने इसलिए बोला कि बहुत ही अच्छे वाले हॉरोस्कोप में से एक हॉरोस्कोप है, क्योंकि। इन्होंने फादर का भी बहुत ध्यान रखा। अगर फादर मदर हमारे साथ थे तो वो इनकी ही वजह थी, क्योंकि ये अपने मदर पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच्ड थे। हम्म। क्योंकि एक बेटा और चार बहनें थी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चार बहनों के बाद ये हुए थे। हाँ, और इन्होंने अपनी सिस्टर्स काफी काफी ध्यान रखा होगा, अभी काफी तक रख मिलजुल रहे, के अभी तक रहे होंगे। रखते हैं, अभी तक करते हैं और अभी तक रखते हैं। क्योंकि सारी जो चार की चार सिस्टर्स है वो इनको काफी हद तक सपोर्ट करती है और काफी इनके साथ जुड़ाव रखती है, और ये उनके साथ काफी जुड़े, मतलब ये बिल्कुल मानते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी चार बहनों और अपने माँ बाप की वजह से हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल मतलब आपने एक एकदम होता है ना, हम एग्जैक्टली कहते हैं सही बोला। भले हम जितना मर्जी ऊपर पहुंच जाए, लेकिन हम कहते हैं कि यार इनकी वजह से हम आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए, कई बार घर में एक 2-3 साल का बच्चा होता है, आदमी की तनख्वाह डबल होगी, वो कहता है मेरी वजह से नहीं हुई, इस बच्चे की वजह ये से। अपनी एल्डर सिस्टर जो अमेरिका में है, वो 1970 में चली गई थी। हम्म। उनको इतना मान देते हैं, एज अ मदर मान देते हैं, और कुछ भी नया कुछ भी शुरू करना है या कुछ भी तो उनको पहले बताते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अब, क्योंकि एक्चुअल क्या है, मैं इसे, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ना वो आपकी उस बुक में लिखी नहीं होंगी, ठीक है। नहीं नहीं। हाँ, वो आपकी हाँ बुक में नहीं जी। लिखी होंगी, क्योंकि वो इस हॉरोस्कोप में लिखी हैं। क्योंकि ये देख के थोड़ा समझ में आता है। दूसरा, जो मैंने आपसे एक छोटी सी कहानी पूछी थी ना, कि आपको जो पता है वो लिख दीजिए, क्योंकि आपने जो नहीं, लिखा है मुझे और जो मैं मैं आप बोलूंगा। ये समझ लीजिए कि मैं जीरो हूँ आपके आगे। अरे नहीं नहीं, तो ऐसी आप कोई मुझे बात नहीं, सिखाएंगे। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहानी हाँ। हल्की सी पूछनी थी ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि मैंने एक्चुअल में बताना क्या है। और मैं इसलिए मैंने आपसे पूछा कि थोड़ा मेरे को ये पता लग जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो समझने में थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हाँ इसलिए मैंने जी। आपको ये सारी चीज बताई, ठीक है। और मुझे ये भी अब जानना था कि इतने सारे राहु केतु सारे के सारे इस वाले एर्थ वाले में आ गए, बैठ गए।
एट्थ हाँ हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी मुझे जानना था। हाँ वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अब क्या होता है जब हाँ जी। चार ग्रह कहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उस जगह से रिलेटेड चीजों में हमेशा थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक कमरे ओ, में चार लोग हो जाते हैं, या एक किचन में चार लोग हो जाते हैं, या किसी जगह पे सिर्फ बिल्कुल किचन हो बिल्कुल। जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे इनके सीक्रेट्स बहुत हैं, सीक्रेट्स। ओके। हाँ जी और हाँ कुछ जी। बातें जो है मन में रखते हैं, इतनी जल्दी बताते नहीं किसी को। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बताते। एंड हाँ जी। कई बार क्या होता है, जो इनके सीक्रेट्स होते हैं वो सीक्रेट्स रह नहीं पाते, रिवील हो बिल्कुल जाते हैं। सही। वो अनजाने में कोई बिल्कुल पता कर लेता है, या फिर मुंह से निकल जाते हैं, या फिर वो बात लीक हो जाती है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, कहते हैं हम ना, लोगों बना को बनाया बोलना काम पड़ बिगड़ गया। हमको बोलना पड़ता है कि आप प्लीज शांत रहिएगा। हाँ तो ये वो चीज है, आठवें घर का ये अर्थ निकलता है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि देखो, चार चीजें इकट्ठी हो गए बात एक ही बनाएंगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए चार जनानियां इकट्ठी हो जाएंगी, तो अंत में रिजल्ट क्या निकालेगा? रिजल्ट वो चार लोग नहीं मिलके निकालेंगे, पांचवा आदमी निकालेगा जो बाहर बैठा है। वो क्या करेगा? हाँ जी। बस कचर कचर चल रहा है। हाँ या वो क्या करेंगे? बस टाइम पास चल रहा है। या फिर वो ये बोलेंगे हाँ इन चारों ने मिलकर ये काम किया है। हाँ जी। हाँ जो जी। लोग कर रहे होते हैं ना, वो कभी उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाते कि हमने किया क्या है। रिजल्ट हमेशा जो बाहर बैठा नोटिस कर रहा होता है वो निकालता है कि किया क्या है या हुआ क्या है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। कहीं भी प्लैनेट्स का ज्यादा बैठना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। लेकिन इनके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स का साथ में बैठना एक छोटी सी अच्छी बात है। ठीक है। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। अब इसमें सबसे पहले जो टॉप पे हमारा 6 नंबर लिखा है यहाँ पर, हाँ जी। ये जो 6 नंबर है, ये फीमेल एनर्जी को बताता है। क्योंकि 6 नंबर साइन जो होता है वो होता है आपका कन्या का। कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि यही कन्या राशि, तो कन्या की वजह से कन्या वाला पॉइंट मैंने आपको बताया जो सिस्टर्स का है। जी। ठीक है। देन उसके बाद जो राहु बैठा है वो बैठा है सेकंड हाउस में 7 नंबर में। हाँ ज्यादातर जी। लोगों का राहु यहाँ पर खराब होता है। लेकिन जो 7 नंबर होता है वो राहु का अपना मित्र होता है। मतलब कि उसका शुभ होता है, उसका दोस्त होता है, उसका अच्छा संबंध होता है वहां पे। तो यहाँ पे राहु जो होता है, अब ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है, घर में कम टिकता है। ठीक है। जी, इनको घर ये में कम वर्कहोलिक है, इनको इनको घर मतलब काम करना है, बस घर हाँ पे नहीं बैठना। घर पे कम टिकता है। और आपके घरों पे, आपके घर में अक्सर अलग अलग लैंग्वेजेस की किताबें या फिर चीजें होंगी, और कंप्यूटर्स वगैरह का काफी सामान होएगा। बहुत बहुत ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर हाँ। कंप्यूटर ही है। और काफी हद तक आप ये भी देखोगे कि आपके बेडरूम में या स्टडी रूम में वायरिंग काफी हो रखी होगी बेवजह की। बहुत ज्यादा, बहुत हाँ। ज्यादा। और आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया तो उसको रिपेयर कम से कम करवाओ। और अगर रिपेयर नहीं करवा रहे तो उसको निकाल दो। ठीक मतलब है कि जी। अगर आप नया सामान रखते हो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक का, तो आपके लिए बेस्ट है। एंड जो खराब या पुराना पड़ा हुआ है तो वो आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा मनी के। एंड वायरिंग जो है उसको सिस्टमेटिक वे में रखो कि जो देखने में अच्छी लगे। एंड जितना हो सके अपनी वायरिंग को कवर रखो। क्योंकि जितना आपकी ठीक। वायरिंग नजर आती है उतना आपको जो परेशानी और फैमिली में जो थोड़े बहुत कई बार बर्डन्स हो जाती है ना, वो उस वजह से क्रिएट हो जाती है। ठीक है। ओके। एंड दूसरा इनका क्या है कि इनका हमेशा फोकस होता है जोड़ने का। लोगों को जोड़ना है, पैसा जोड़ना है, काम जोड़ना बहुत है, ये बिल्कुल आगे से सही। आगे जोड़ना है। मतलब और बाल की खाल निकालनी है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा ये वाला इस आदमी ने उसको काम दिया, उसने किसको दिया। जैसा होता है ना, हम कहते हैं काम हो गया, ठीक है किसने किया है? हाँ जी इसको हाँ दिया था। हाँ जी। जी हाँ किसने जी। किया? नहीं जी मैंने आगे दिया था। आगे दिया किसको दिया? आगे से आगे, आगे से मतलब वो जोड़ना 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 वो लगा होता है। लिंक बनाने होते हैं। ठीक है। तो ये हाँ राहु की जी। खासियत होती है दूसरे घर में बैठ के, कि उसने आगे 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 चीजें ढूंढती जानी है। और हर वो पॉसिबिलिटी जहां से मार्जिन निकल सके, वहां से इन्होंने निकालना है। ठीक है। वैसे कंजूस नहीं बोलूंगा मैं इनको। ठीक है। लेकिन कई बार कुछ होता है ना, कुछ हरकतें कंजूसी वाली होती हैं, बड़े जितने मर्जी छाप लिए नोट, फिर भी वो छोटी छोटी कंजूसी वाली हरकतें, जो 2 रुपए 5 रुपए वाली। लेकिन भले करोड़ों छाप लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं, यहाँ से 2 पैसा बच रहा है तो करना है। तो ये राहु बिल्कुल। वाली हरकत होती है। क्यों? क्योंकि अपने घर के लिए करना है, बाहर के लिए थोड़ा कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि अपने घर में बैठे हैं, कौन सा कोई बाहर बैठे हैं, तो जो दूध की मलाई भी खानी है,
अपने घर में कौन सा कोई बाहर है, जैसे मर्जी हो। तो इस तरह से इनका थोड़ा रहन सहन और इनकी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये जो एक बचत वाली इनकी अंदर एक सोच है ना, उस सोच ने इनको आज इस लेवल पे बना के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देन उसके बाद जो शनि बैठा हुआ है यहाँ 8 नंबर तीसरे में। ठीक है, तो शनि जो हाँ जी। 8 नंबर में होता है वो अपने आप में या तो इकलौता होता है या होता है बड़ा भाई। ठीक है, अब देखा जाए तो ये इकलौते भी हैं हाँ जी बिल्कुल। और ये भी है कि ये बड़े भाई भी हैं, क्योंकि भाई तो एक ही है। भाई एक ही। बड़ा बड़ा यस। भाई या भाई एक ही और दूसरी बात, बड़े भाई की दो एग्जांपल होती है, पहला एक जो उम्र में बड़ा होता है, दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा ठीक है, है। और जो शनि होता है सारे ग्रहों में शनि रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और थर्ड हाउस में जो शनि बैठा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड हाउस में शनि बैठा हो, थर्ड हाउस में राहु बैठा हो, तो ये अच्छे प्लेनेट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रखते हैं। एंड आपने जो यहाँ पर लिखा है कि राहु सेकंड हाउस में लक लाता है और हाँ हार्डवर्क जी, कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपने क्लियर कर दिया। करवाया था कि वो हार्ड वर्क सेकेंड हाउस में जो होगा, हार्ड वर्क मतलब वो जॉब से आपने लिखवाया था हाँ हाँ, मुझे मैंने कि लक लाता है और फाइनेंस और उसमें, तो मैंने उसी को रिलेट किया। यस, लक तो इनको मिला बहुत। हम्म। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, एंड दूसरा जो थर्ड में सैटर्न लिखा था, तो आपने लिखा था कि सैटर्न की वजह से एक्टिव रहेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, क्रोध जल्दी आएगा, फ्रेंडली रहेंगे, रिस्पेक्ट एल्डर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डर्स की रिस्पेक्ट वो वाला पॉइंट अलग आ जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इनके लिए। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, फादर जो है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी निभाता है। आजकल क्या है कि आजकल उनका एक ही डायलॉग है कहने का कि मैंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी, अब तुमको मेरे को छोड़ के आना, ये एक लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, कहाँ छोड़ के आना उन्हें? इंडिया? नहीं, अच्छा। कि तुम चले जाओगे तो बस मेरी फिर ये लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। मतलब ही फील्स लाइक ही हैज टू टेक केयर ऑफ मी नाउ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब इसमें चलो वो क्या बोलते हैं, वाइफ के पॉइंट तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है, वो हम बाद में अभी तक सेवंथ हाउस में हाँ पहुंचेंगे। जी। ओके, हाँ तो जी। यहाँ पर जो सैटर्न जो थर्ड हाउस में है उसका गुस्से से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सैटर्न का थर्ड हाउस में ट्रैवल का जरूर है, इसमें जो ट्रैवल होता है वो होता है शॉर्ट ट्रैवल, कि आदमी टिकता हाँ नहीं है एक जगह पे, टिकता नहीं है, चलता रहता है। ठीक है ना, टिकता नहीं है। एंड दूसरा, इनको कोई बोन्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम, कोई जॉइंट्स में कोई कभी जॉइंट्स लग में जाती है मतलब थोड़ा। बैकबोन में एक डिस्क का हाँ, प्रॉब्लम है। ये वही ये शनि के कारण ही है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रैवल है ना, और ये जो दर्द है ये तकरीबन हफ्ते में एक आध दिन कभी कह दिया, या हफ्ते में कभी 2 दिन हाँ। कह दिया। हाँ ठीक जी। है ना, हाँ ये जी। हाँ ऐसे जी। एक दो दिन छोड़ के बीच बीच में। ठीक है, हाँ चलिए। जी। देन इसके बाद यहाँ पे आपके मिक्स एट्थ में, वो आपको मालूम नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, एट्थ का क्या है, एट्थ का मैंने बता दिया। एट्थ का मैंने आपको बताया कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि एट्थ में जो 4 ग्रह हैं उसका क्या रीजन है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। दूसरा ये है कि हाँ जी। एट्थ में जो है यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला कि एक ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बड़ी कंपनी में है, वो इस एट्थ हाउस की वजह से, जो 4 ग्रह इकट्ठे हम्म। हैं ना, इस वजह से। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 4 ग्रह इकट्ठे हैं, इन ग्रहों में ये भी हैं और इनके नीचे काम करने वाले लोग भी हैं। तो ये जहां पर भी होते कभी भी अकेले नहीं होते, मतलब नहीं राजा नहीं नहीं। मंत्री संतरी सेवक ये वो हाँ मिक्स। हाँ जी। हाँ और जी। अगर घर हाँ में भी है जी। तो सब मिला जुला के, मतलब ये अकेले नहीं रह सकते कभी जिंदगी में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं ना कि मैं अकेला हूँ घर में रह जाऊंगा, वैसे ये परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे को अकेला क्यों छोड़ गए, या मैं कैसे अकेला रहूंगा। बिल्कुल, ये अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, और हाँ, वैसे इनके आसपास रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वैसे रहना बड़ा मुश्किल है, पर ये अकेले रह भी नहीं सकते, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार ना छोड़ा जाए ना पकड़ा जाए, करे तो क्या करे। तो हाँ वैसे जी। इनका मतलब बाय हार्ट डिफॉल्ट बैकएंड से ये मोम की तरह है, पर बाहर से बड़ा रफ एंड टफ दिखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब वो जो बाहर से रफ एंड टफ दिखते हैं वो इस वजह से, जहां पे 4 प्लैनेट है, यहाँ पे जो सन है वो इनका सबसे बड़ा रफ एंड टफ वाला है। ठीक है, और उस सन की वजह से इन्होंने बाकी के जो प्लैनेट्स है वो भी थोड़े कर रखे हैं डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कर रखे, वो एक्चुअल में क्या है कि बच्चे को साथ में रखेंगे हमेशा अपने,
बेटे को हमेशा साथ में रखेंगे ये, मतलब जितना कोशिश हो सके। कोशिश तो वैसे इनकी दोनों बच्चों को साथ में रखनी थी, पर अगर एक बच्चा अगर दूसरी जगह थोड़ा दूर चला गया तो वो उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया होगा, चलो जैसी तेरी इच्छा। ठीक है ना? ये तो बहुत करेक्ट बात बोली आपने, हाँ ये नहीं चाहते अपने बच्चों को दूर करना। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है कि सन के साथ मरकरी अटैच है, तो मरकरी क्लोज में अटैच है, और यहाँ पे सन बहुत ही पावरफुल है। और जो बच्चे हैं वो भी फादर के कहे अनुसार चलेंगे, 80% बिल्कुल, 80%। 100% सही है। हाँ, मतलब फादर ने दोनों अगर 10 कह बातें बोल दी तो 10 में से 8 बातें बिना किसी क्वेश्चन के बच्चे मानेंगे। एक या दो बातों पे बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे अगर उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें बेटर लगता हो, अदरवाइज बिना बिल्कुल क्वेश्चनिंग सही, के बच्चे फॉलो करेंगे। ये इनके हॉरोस्कोप में बिल्कुल लिखा है। सही। जैसे मोस्टली बच्चे मानते नहीं ना अपने पेरेंट्स की बातें, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके फादर की नॉलेज और पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी बच्चों की बन जाती है। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। क्योंकि आपके हस्बैंड की कुंडली बहुत अच्छी है, मैंने बच्चों की अभी देखी नहीं, अदरवाइज मैं कंपैरिजन में बता सकता था कि इसमें किसकी ज्यादा अच्छी है। तो ये काफी अच्छी यहाँ पर है। देन उसके बाद 2 नंबर में जहां मून लिखा है, तो 2 नंबर का जो मून होता है वो होता है सॉफ्ट नेचर, मतलब सॉफ्ट। और इनका असली प्यार तब दिखेगा जब सामने वाला डाउन हो जाएगा। 100% करेक्ट। आप एक बार बिस्तर पकड़ लो, देख लेना आपके सामने चाय तैयार होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल चाय आती है। हाँ, और वैसे ऑर्डर मारेंगे, मेरी चाय नहीं आई। हाँ ठीक है। जी, बिल्कुल। हाँ, अरे ये बाप रे, ठीक है। बिल्कुल सही। और दूसरा एक इनमें ये है कि 3 महीने 6 महीने में अंदर ही एक खुजली होने लग जाएगी, मैंने कहीं घूमने जाना था। 100% करेक्ट, ये बैठ नहीं हाँ, सकते। ठीक है। अब आ गया जहां पे 3 नंबर लिखा है मंगल। अब 3 नंबर जहां पर मंगल लिखा होता है, ये होते हैं कमांड वाले, कि बैठ गया मैंने बोल दिया, क्यों नहीं हुआ, या होना चाहिए, बस बोल दिया जो पत्थर की लकीर है, दैट्स इट। हाँ, ठीक हाँ है। जी। और इनके काम ऐसे होंगे जैसे कुछ नया बनाना है, कुछ करना है, कुछ इनोवेशन, बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ नया, जैसे हम कहते हैं बिल्कुल। ना इन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी। सारी चीजें का आविष्कार किया। हाँ। तभी अमेरिका जा सके थे। ये फ्लेक्स हम्म, इंडस्ट्री इंडिया की अभी टॉप मोस्ट में है, उसमें थे। और आपने कभी देखा होगा इंडिया गेट पे बैलून्स, बड़े हम्म, बड़े बैलून्स हैं, तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में थे। कई चीजों का इन्होंने अपना इनोवेशन दिया है, हम्म। कंपनीज को बताया है और नॉलेज दी है, बहुतों को आगे किया है। ठीक है, ये हाँ हो जी, गया आपका 3 नंबर मार्स, जो कुछ ना कुछ नया करना है, क्यों? क्योंकि वो दिमाग उस हाँ तरह से जी, कर रहा है। ठीक है। देन उसके बाद जो 5 नंबर जुपिटर है, एंड में 5 नंबर जुपिटर लिखा हुआ, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये हाँ कहता है जी, दान धर्म की बातें, कि दान धर्म करना है, और मुझसे भी कोई ऊपर है। जैसे हाँ हम जी। कहते हैं ना, वैसे तो हम ऊपर हैं कि हाँ मैं बॉस हूं, लेकिन ये बॉस सिर्फ वहां पर है 8 घंटे के लिए। लेकिन उसके बाद ये आदमी कह रहा है कि मेरे से भी ऊपर कोई है जिसने मेरे को बॉस बनाया, या फिर मैं जिसके। हाँ जी, स्पिरिचुअल हाँ, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में काफी हैं, दान दक्षिणा धर्म वर्म काफी करते हैं, भले ध्यान बिल्कुल, ध्यान के लिए बिल्कुल। इतना जैसे टाइम ना कल, निकालें। ठीक है। कल हमारे हम सत्य साईं बाबा जी को मानते हैं, उनका हम्म, बर्थडे है। तो अपने आप से ही जाके बच्चों के लिए बिस्किट्स, केक सब कुछ करके लेके आए हुए हैं। एंड इनका ये 5 नंबर में जुपिटर बैठा है, जिस वजह से आप इस लाइन में अभी तक टिके हुए हो। इन्होंने अच्छा जी। इसीलिए आपको कभी मना नहीं किया, इसीलिए आपको हाँ कहते जी, हैं तुम नॉलेज ले रही हो, लेती रहो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ जी, हाँ नहीं जी। तो आपकी बिल्कुल। इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किसी ना किसी दिन खड़ा कर देना था कि क्या बहुत हो गया, कितना हो गया, क्या कितना कहाँ तक लेना है, एक टाइम तक होता है ना। नहीं। तो हाँ इस जी, हाँ वजह जी, से ये समझ रहे हैं कि यार जो कुछ भी है। और हाँ, एक और चीज, ये फीमेल्स को ज्यादा मना नहीं करते। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो ये इनका ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, जैसे अपने पॉइंट्स लिखे थे उसके अनुसार। ठीक है। ठीक है जी। इसमें मैंने कुछ वैसे नहीं बताया कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, और इसमें कोई आपका क्वेश्चन भी था तो क्वेश्चन का भी कुछ भी बताया। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, ही हैज टू चैरिटी, डू चैरिटी। ठीक है, चैरिटी की बात बोली। हाँ एंड दूसरा यहाँ पर एक और चीज जो आपने 12 नंबर में चैरिटी की बात बोली है, यहाँ पे एक तो चैरिटी यहाँ पे निकलती है। ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो चैरिटी के साथ साथ क्या निकलता है, ये निकलता है कि ये व्यक्ति अपने गुप्त कार्यों से, गुप्त कार्य जो ज्यादा किसी को बताए नहीं जाएंगे, जैसे हम सीक्रेट रखते हैं, उसकी वजह से विदेश जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि ये व्यक्ति जो है जब जाएगा तो बीवी को साथ लेके जाएगा, या बीवी की वजह से विदेश जाएगा। तीसरी चीज, ये जब जाएगा तो उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है।
मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा तो ये विदेश जाएगा, और विदेश में जी जाने के बाद फिर धर्म में इसकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि विदेश जाने से पहले इतनी धर्म में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि इनकी डेस्टिनी सारी विदेश से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इनका टोटल जितना वर्क होएगा ना, ये मैम कभी कभी अपने कमरे में अकेले रहते हैं। बहुत आजकल क्योंकि रिटायर हो गए ना। हाँ, और अकेले की जिंदगी इनकी ज्यादा है, मतलब वो सीक्रेट, मैंने वो बोला ना, इनके सीक्रेट्स होते हैं और और खुश रिटायर फील हो मतलब ये जाते अभी हैं। सोचते रहते कि मैं नया क्या करूं, कौन सी फैक्ट्री बच्चों को डाल दूं, मतलब कोशिश में रहते हैं, उसकी रिसर्च मारते रहते हैं हाँ कि हाँ मुझे हाँ, क्या बिल्कुल करना है। बिल्कुल, अगर आप वही साउथ अफ्रीका में डालना चाहो तो वहां डालो, इंडिया में डालना चाहो तो इंडिया में डालो, जैसे जहां आपको सही लगता है डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। 60 40 60 60 साल के हो गए तकरीबन पूरे पूरे। 67, 65 या 67, क्योंकि मैं 60 की हुई हूँ, मैं 1963 में पैदा हुई थी और ये 57, तो 50, हमारा गैप ठीक है। है ठीक है, 57, 3 60, हाँ 60 40 40, 20 60 63, ठीक है। ओके, चलो, तो ये सारा मैंने टोटल आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसमें हाँ मैं जी। आपको कुछ बेसिक चीजें अब मैं आपको आज कराता हूँ। ठीक है, आज ठीक जो है जी। बेसिक चीजें करानी है वो थोड़ी सी आपको बताता हूँ। कहाँ गया चार्ट हमारा? मुझे ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, रिकॉर्डिंग तो मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्हाइट बोर्ड, कॉपी ले रखी ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, रखी हुई है, पेन भी है हाथ में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो आपको प्लैनेट्स के बारे में ये जानना है कि प्लैनेट्स के उच्च नीच क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। उसके बारे में आपको ना थोड़ा सा, जो आपके पास नोट्स हैं भास्कर जी के, वो आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। तो ठीक है। इसमें जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप नोट डाउन कर लो रफ कॉपी में, कि आपको हाँ जी। कल क्लास में ये पढ़ के आना है। ओके जी। ठीक है, ग्रह का उच्च नीच और स्वयं का स्थान चार्ट। ठीक है जी। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कि जैसे हम कहते हैं कि 1 नंबर में सूर्य है, जैसे इस चार्ट में है, तो उसका मीनिंग क्या है? 1 नंबर में सूर्य उच्च का होता है, 7 नंबर में नीच का होता है, 5 नंबर उसका अपना होता है। इस तरह से आपको सारे ग्रहों के बारे में वो जानकारी वहां से देखनी है। ठीक है, ठीक है जी। दृष्टि, ये चीजें ना आपको, ये बेसिक है जो उसमें दी हुई। अब इससे क्या है कि जब आप उसको पढ़ लोगे तो मैं सिर्फ एक क्लास में आपको एक बार वेरीफाई कर लूंगा कि आपको क्या समझ में आया, कितना रह गया, कितना सही है। उससे क्या आपको इजी हो जाएगा, आप जल्दी सारी चीजें सीख जाओगे और समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है। दृष्टि, ठीक है, एंड कारक। कल हमारे घर में प्रेयर है 3 से 5 बजे तक ऑनलाइन। बाबा जी का बर्थडे है ना, तो शायद कल नहीं हो पाएगा, चलेगा? कोई बात नहीं। तो हम परसों मिलेंगे। कारक ग्रह, मारक ग्रह,
मूविंग, चल, ये चीजें आप उसमें से पढ़ने की कोशिश करना, ढूंढने की कोशिश ठीक है करना। जी। ठीक है ना? ठीक है जी। नॉर्मली मुझे ग्रहों के बारे में पढ़ना है, उनके ऊंच नीच, मतलब वो जो, जैसे आपने मैं यहाँ बताया पे कि आपको हल्का सा एक, सूर्य ग्रह पहले में है तो क्या है, सूर्य ग्रह दूसरे में है तो क्या है, तो सारा 12 हाउसेस में मुझे उनका कैसा है वो पढ़ना है, सारे ग्रहों का, ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे में तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप वैसे भी आप कल की छुट्टी कह रहे हो तो थोड़ा सा काम मैंने इसलिए बढ़ा दिया। इसमें कैसे पढ़ना है, पहले ग्रह, ग्रह क्या होता है वो पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले है ग्रह। ठीक है, ग्रह मीन्स कि ठीक है। कोई भी एक प्लेनेट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सूर्य। फिर ग्रह का उच्च और नीच का हिस्सा, कि वो ग्रह उच्च का किस में है, नीच का किस में है, और उसका स्वयं का स्थान क्या है। ये एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए। ये एक चार्ट ओके। होगा कहीं पे लिखा हुआ, चार्ट बना होगा। ठीक है, फिर अगला ग्रह यानी कि हम मरकरी ले लेते हैं। तो मरकरी ग्रह का उच्च का स्थान क्या है, नीच का क्या है, और उसका खुद का स्थान क्या है। ओके। इससे क्या है कि आपको ये जो चार्ट होता है ना, इस चार्ट में जो नंबरिंग होती है प्लेनेट की, जैसे कि हाँ कोई एक जी। ग्रह बैठा उसके साथ एक नंबर है, वो नंबर का मतलब क्या है उस ग्रह के साथ, वो आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा, जिससे आपको पॉजिटिव ओके। नेगेटिव निकालना आ जाएगा। और जब इस चीज को आप समझोगे तो जो मैंने आज बताया वो आपको 20% समझ में आ जाएगा कि रिलेट कैसे हुआ। ओके। अभी तक ये जो आपने लिखा ना सारा, इसमें आपने नंबर का यूज नहीं किया है, अच्छा। ये आपने बिना नंबर्स के किया है। जब आप इसको पढ़ोगे और मेरी बातों को ध्यान में रखोगे तो आपको 20 से 25% रिलेट हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां से निकाली। ठीक है, वो ओके। नंबर इसमें जुड़ने शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद दृष्टि, जब आप दृष्टि वाला चैप्टर पढ़ोगे कि टोटल सारे ग्रहों में से किस ग्रह की कौन सी दृष्टि है, तो फिर आपको जो बचा खुचा 20-25% है वो रिलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कारक, मारक और बाधक, अगर ये आपको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक कारक वाला इंपॉर्टेंट है जो आपको सारी चीजों को क्लियर करेगा कि कारक ग्रह कौन कौन से इसमें, जिससे आपको कुछ जो बचा खुचा है कि यार ये चीज तो यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए थी लेकिन ये पॉजिटिव कैसे होगी, या फिर ये चीज यहाँ पे नेगेटिव कैसे हो रही है, तो ये सारी बातें यहां से पता लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो जस्ट एक हेल्पिंग सपोर्ट होते हैं किसी चीज के बारे में गाइडेंस देने के लिए। कई बार क्या होता है, एलिमेंट्स से क्या होता है, हमें एक सिंगल प्रोडिक्शन मिल जाती है जो हमें यहां से नहीं मिलती, टोटल से। ठीक है, मूविंग स्टेबल एंड ड्यूल राशि, राशि, ये राशि क्या होती है, ये थोड़ा नेचर के बारे में बताते हैं। जो मूविंग वाले होते हैं वो थोड़े अलग पर्सनैलिटी होती है, स्टेबल वाले अलग पर्सनैलिटी होती है, और ड्यूल वालों में दो पर्सनैलिटी होती है। जैसे आपके हस्बैंड में दो पर्सनैलिटी है, कि वो डांटते भी है प्यार भी करते हैं, तो वो 6 नंबर, बिल्कुल सही, हाँ। वो 6 नंबर ड्यूल पर्सनैलिटी है। ठीक है, और वो एक तरह से 2 नंबर वो आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी भी है। ठीक है ना? अब जैसे कई बार ये ऐसे नेचर भी होगा कि इनका ये 2-3 बार बोलना पड़ेगा तब जाके किसी काम पे जाएंगे या किसी काम को करेंगे। 2-3 बार बोलना पड़ता है, उठो, चलो उठो, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 2 नंबर वाली राशि को वो वाली राशि बोलते हैं, जैसे वो एक सड़क के बीच में वो सांड नहीं बैठ जाता, बैठ गया हूँ, कोई जा रहा जो मर्जी है, जब तक वो उठाएगा नहीं उठेगा नहीं, वो बैठा मस्त अपना, वैसे। 100% हाँ, करेक्ट। वो जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक हमने उठना नहीं है, चाहे कोई कितना ही परेशान है, क्या है, अब हम मस्त है, लोग चल रहे हैं चलने दो। ठीक है, तो वो होती है स्टेबल वाली। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। और मूविंग वाले जो होते हैं वो चलते रहते हैं, भाग दौड़ लगी रहती है, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद पंचमहापुरुष योग, पंचमहापुरुष योग में थोड़ा आपको अगर डाटा मिल जाता है, पढ़ लेते हो उसमें, तो आपको थोड़ी हेल्पिंग मिल जाती है कि हाँ जी कुंडली में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है नहीं अच्छी है, जो भी है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा हेल्पिंग हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमको योग कुछ कुछ पता लग जाते हैं तो उससे क्या है, हम कुछ अलग प्रिडिक्शन देने में कामयाब हो जाते हैं।
वैसे कि ये चीज तो अलग होती है, बट इतना जो है ये आपका बेसिक का पार्ट है। इसको एक बार आप पढ़ लेना। इसको पढ़ के इस कुंडली के अनुसार आपने मेरे को होमवर्क भेजना है। बिल्कुल श्योर। इसको पढ़ के इस कुंडली के अनुसार आपने मुझे होमवर्क भेजना है। ऐसा कहीं होमवर्क ठीक। भेजना है, उसमें क्या सही है क्या गलत है वो नहीं सोचना। और फिर मैंने आपको उसी चीज को मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन करके यहाँ पे गाइडेंस दोबारा से देता जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको बहुत नोट डाउन बढ़िया। कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल कर लिया। चलो ठीक है। तो ठीक। और कोई जानकारी आज के लिए? नहीं, पहले इसी को स्टडी करते हैं, एसी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे।